I hope evacuate got it. हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जो नेपाल देश है दोस्तों, उस देश में उग्र आंदोलन हो चुका है दोस्तों, तो उसके बारे में थोड़ी अपडेट है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे। बालेंद्र शाह को पीएम बनाने की मांग, भारत से नेपाल जाने वाले विमान रद्द, सीमा पर अलर्ट। नेपाल के युवाओं का आक्रोश देश में राजनीतिक सामाजिक के उथल पुथल का कारण बन गया है। आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने राष्ट्रपति, पंतप्रधान और मंत्रियों के घर को आग लगा दी। इसके अलावा देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में भी आगजनी की गई। भारत ने बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की है। एतिहाद के तौर पर एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली काठमांडू जाने वाले उड़ान को रद्द कर दिया है। 2015 से सक्रिय है हामी नेपाल संगठन। हामी नेपाल नामक संगठन वैसे तो 2015 से सक्रिय है, लेकिन इसे 2020 में पंजीकृत करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक इसका असल मुखिया संदन रुटी नामक एक सर्जन है। उसे हामी नेपाल ने अपना मेंटर बताया है। एनजीओ के 1600 से ज़्यादा सदस्य हैं। हामी नेपाल ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटाने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड ऐप का इस्तेमाल किया, जिससे ग्रुप चैट में लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। आंदोलनकारियों को एकजुट करने में जुटे गुरंग लगातार आंदोलनकारियों को एकजुट करने में लगे हैं। वह लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने हमारे कई भाइयों और बहनों को मार डाला है, इसलिए इस सरकार को काबिज रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सुदन गुरंग बने आंदोलन का चेहरा। नेपाल में आंदोलन भड़कने के बीच एक ही नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है, वो है 36 वर्षीय सुदन गुरंग। गुरंग को ही इस आंदोलन का चेहरा माना जा रहा है। वह हामी नेपाल नामक एक एनजीओ के कर्ता धर्ता है। उनका संगठन नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं में मदद करने का दावा करता है। यह संगठन युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यही वजह है कि उनकी एक आवाज़ पर हजारों युवा सड़क पर उतर आए। नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे पर चीन ने साधी चुप्पी। चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ओली का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उन्होंने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लिया था। चीन की जापान पर विजय की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित सैन्य परेड में शामिल हुए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने ओली के इस्तीफे और सोमवार की काठमांडू व अन्य क्षेत्रों में हुए विरोध प्रदर्शन की संक्षिप्त जानकारी दी। ओली दूसरे दक्षिण एशियाई नेता है जिनका इस्तीफा उच्च स्तरीय चीन दौरे के बाद विद्रोह के बीच हुआ। इससे पहले बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के साथ भी ऐसा हो चुका है। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने की संयम बरतने व वार्ता की अपील। राष्ट्रपति रामचंद्रन ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयम बरतने व वार्ता में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, देश कठिन हालात से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए गतिरोध का समाधान खोजने के लिए देश, लोग और लोकतंत्र से प्रेम करने वाले सभी पक्षों के सहयोगी की जरूरत। बालेंद्र शाह को पीएम बनाने की मांग, भारत से नेपाल जाने वाले विमान रद्द, सीमा पर अलर्ट। नेपाल के काठमांडू में चल रहे
उग्र प्रदर्शन की आग से भारत भी अलर्ट हो गया है। काठमांडू जाने वाले तमाम विमान को रद्द कर दिया गया है। देश में सियासी संकट गहराने के बीच काठमांडू के युवा मेयर बालेंद्र शाह बालेन का नाम चर्चा में आ गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जैन जिन के बीच लोकप्रिय बालेन को पीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। सिविल इंजीनियर और रैपर रहने वाले काठमांडू के 15वें मेयर है। लोगों का मानना है कि उनके कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए गए। बालेन की बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। भारत से लगी 1751 किमी लंबी सीमा पर हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल के साथ लगी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की 1751 किमी बिना बाढ़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने पड़ोसी देश में अशांति के मद्देनज़र अपनी सभी सीमा चौकियां व संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। एसएसबी के सभी फील्ड कमांडर को मौके पर मौजूद रहने और कड़ी निगरानी बनाए रखने को कहा गया है। ऐसी दोस्तों अपडेट है दोस्तों कपिल खंडारे ऑफिसर को दोस्तों लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।